परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बने सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाय। नीति नीति कह चुप भय वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय होता है जब हमें सत्य की तरफ ध्यान देने का मौका मिलता है, विचार करने का मौका मिलता है। तो ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। देखो, इस संसार में प्रभु की कृपा सबके ऊपर मौजूद है, लेकिन जो जितना कृपा को ले पाता है वो उतना ले लेता है। भगवान कहते हैं कि सब प्राणी मुझे प्रिय है, क्योंकि सबको प्रभु ने ही बनाया। रामायण वर्णन आया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब चींटी से लेकर हाथी तक ब्रह्मा, सारे सृष्टि प्रभु की बनाई हुई है। कहते हैं सब प्राणी मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन कहते मनुष्य विशेष प्रिय है। क्योंकि जितनी व्यवस्था परमात्मा ने मनुष्य को दिया है इतना किसी को प्रदान नहीं। इतनी सुविधा मनुष्य के पास नहीं। लेकिन मनुष्यों में भी सब बराबर नहीं है। किसी के पास धन के भंडार हैं, छिपा रहे हैं धन, घोटाले में निकलते हैं। कहाँ रखूं पैसा, छिपाते छिपाते परेशान है ना। इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, पकड़ा जाता है नोटों के बंडल, करोड़ों करोड़ों रुपए निकलते हैं। तो कोई तो किसी के पास इतना पैसा है कि जो रखूं कहाँ, दीवालों में तहखाने बना बना के रखते हैं उसे छिपाने की जगह। और किसी के पास ऐसा है कि सोचता है इस टाइम का भोजन मिला, अब कल क्या मिलेगा, बच्चों को पालने की व्यवस्था नहीं। कोई इस संसार में खूब पहलवान है, कोई कमज़ोर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। यहाँ तो अंतर है, लेकिन एक चीज़ में अंतर नहीं है, वो प्रभु ने सबको दिया है। वो क्या है? जो आपके अंदर का खजाना है। वो चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो,
चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, सबके पास अंदर का खजाना जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है, वो खजाना गरीब से लेकर अमीर तक सबके पास मौजूद। महापुरुष कहते हैं कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, और गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। सबके पास लाल है। कौन सा लाल? परमात्मा रूपी लाल, परमात्मा रूपी हीरा है। और सब ही साहूकार, सब साहूकार हैं, गरीब कोई भी नहीं। अंदर वाले धन का, बाहर वाले धन में तो गरीब अमीर है, अंदर जो धन है उस धन में कोई गरीब नहीं, सब साहूकार, सेठ है। लेकिन गांठ खोल परखा नहीं या विद्राह कंगाल। गांठ खोल के परखा नहीं तो कंगाल के कंगाल बने। घर में करोड़ रुपया गड़ा हो, ना मिले तो किस काम का? गड़ा न होने से कोई लाभ नहीं है। गुरु गोरखनाथ का नाम आप लोग सुनते हैं। गुरु गोरखनाथ के गुरु है मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाम वैसे नाम कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ कहकर पुकारते हैं। वे अपने चेले गोरखनाथ को समझा रहे हैं, समझाते हुए कह रहे हैं कि आए गोरख, ये जो तुम्हारा बंगला है ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। कौन सा बंगला? ये जो बंगला हम लेकर घूम रहे हैं। वो समझाते हैं कि इस बंगले में सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं। कि बंगला भला बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। दरवेश का मतलब बहुत महान, भव्य, दिव्य, सुंदर। अंदर का जो बंगला है आप, वो चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सबका चमक रहा है अंदर। कहते हैं उसी में नारायण का प्रवेश है। कौन मौजूद है? प्रभु मौजूद। सभी शास्त्र, सभी वेद पुराण, सभी महापुरुष जिनकी आप पूजा करते हैं, सब यही कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ही प्रभु मौजूद है। और हनुमान जी को आपने देखा होगा, सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने तो फाड़ कर प्रमाण भी दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं हृदय सर्वसाविष्टम, मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। रामायण भी कहता अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। मालिक आपके हृदय में है। कहते जामे नारायण प्रवेश। किसी भी जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, वो मालिक आपके पास। कि पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का। और 3600 का छत बनाकर चिन गया चिन्हने हारा। बंगला भला बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। कहते ही 5 जैसे बिल्डिंग है तो इसमें ईंट भी लगी है, मसाला भी लगा है, छत भी बना हुआ। तो कहते हैं आपकी जो जिंदगी रूपी बिल्डिंग है, शरीर रूपी जो बिल्डिंग है, इसमें 5 तत्व की ईंट लगी है। कितने तत्व की? 5 तत्व से सभी बने हुए हैं। सबके अंदर वही तत्व हैं
चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वही 5 तत्व सबके अंदर। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यही भगवान राम तारा जो बाली की पत्नी थी उसको समझाते हुए कहते हैं कि छित जल पावक गगन समेरा और पंच रचित अति अधम सरी। 5 तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सभी के अंदर मौजूद रहते हैं। जिसके अंदर जो ज़्यादा हो जाता है वो ऐसा ही वो बन जाता है। जिसके अंदर तमोगुण ज़्यादा है और क्रोधी, अहंकारी, उल्टा सीधा बकने वाला, लड़ाई झगड़ने कर, मारपीट करने वाला, ये तमोगुण की प्रधानता है। कौन से गुण? तमोगुण जिसके अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण जिसके अंदर ज़्यादा होता है, लोभी ज़्यादा होता है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो इसी में लगा रहता है। और जिसके अंदर सतोगुण ज़्यादा होता है वो सत्य में, परमात्मा में, प्रभु की तरफ जाता है। सबके अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर जो ज़्यादा होता है वैसा ही वो बन। तो 5 तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा और 36 का छत बनाकर चिन गया चिन्ह। 36 प्रकार की प्रकृतियां है मनुष्य की। कभी मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर। आगे क्या है इस बंगले में, और क्या क्या है आपके अंदर, क्या खजाना। बाहर तो आप देख रहे हो घर में क्या क्या सामान रखा हुआ है, लेकिन आपके अंदर क्या खजाना गड़ा हुआ है कि कोई बिरला भाग्यशाली प्राप्त कर पाता। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कोई नहीं देखे, आवत जावत कोई नहीं देखे, ये है बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें यद्यप इसमें 10 द्वार है, 10 दरवाजे ही, 9 सभी के खुले हुए हैं। 10वां द्वार जो प्रभु का स्थान है वो गुरु की कृपा से खुलता है। आँख, कान, नाक, मुँह, ये 9 दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन 10वां द्वार प्रभु का स्थान है, जहाँ पर बैठा संत, जो गुरु कृपा से खुलता, जहाँ प्रभु का स्थान है, जो प्रभु का धाम है, जहाँ प्रभु दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कहीं कहीं 9 दरवाजे कहते हैं, कहीं कहीं 10 दरवाजे कहते हैं। तो बंद इस बंगले में 10 दरवाजे और बीच पवन का खंभा है। बीच में एक खंभा है। आजकल देखते होंगे बिल्डिंगें पिलर पर बनती हैं, दीवार नहीं बनाते, खंभे खंभे पर पूरा छत डाल देते हैं। तो आपके बंगले में एक ही खंभा है जिस पर आपकी बिल्डिंग टिकी हुई है, और वो खंभा किस चीज़ का है? पवन का, वायु का। वो है श्वास का खंभा। कौन सा खंभा? आप किस पर टिके हुए हैं? श्वास पर। श्वास का खंभा जैसे गिरेगा तो राम नाम आप गिर जाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। देखो श्वास कितना कीमती है। सोना चांदी हीरा मोती तो सबको पता बहुत कीमती है, लेकिन श्वास की कीमत कोई बिरला समझ पाता है, और जो समझ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। इस पूरी दुनिया में आपके लिए सबसे कीमती अगर कुछ है तो आपका श्वास। क्या है? देखो, जब आप पैदा हुए थे, मान लो अस्पताल में पैदा हुए थे, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है कि तुम्हारे श्वास चल रहा है कि नहीं। अगर पैदा हुए थे और श्वास ना चलता तो माता पिता घर में लाते कि उधर से उधर ही ट्रांसफ़र कर देते? लाते, फिर घर में लाने की कोई ज़रूरत, ध्यान नहीं ना। सब कुछ रहता, सारा आँख, कान, नाक सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं चल रहा, श्वास।
तो लाते घर डॉक्टर के पास से उधर ही है। आप जो यहाँ पर बैठे हुए हो किस लिए बैठे हैं? श्वास चल रहा है इसीलिए बैठे हैं। और अभी श्वास चलना रुक जाए तब सत्संग होगा? खत्म हो जाए, सब रुक जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे रिश्ते नाते श्वास चलने के हैं। रिश्ता कब तक है? जब तक आपका श्वास चल रहा है। पति का श्वास रुक जाता है तो पत्नी के चूड़ियाँ लोग तोड़ देते हैं, अब खत्म हो गया। तोड़ते हैं कि नहीं? खुद नहीं तोड़ते, दूसरे लोग। पहले और जमाना खराब था, नहीं समझ में, जल्दी जल्दी तोड़ते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि रिश्ता श्वास के रहने पर है, लेकिन लोग इसकी कीमत को जानते नहीं। लोग सोना चांदी हीरा मोती है तो कीमती है तो जानते हैं, लेकिन श्वास कीमती है ये कोई बिरला जान पाता है। बंधुओं ध्यान देना। और सारी कीमत श्वास की है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहा गया कि हर एक श्वास 24 घंटे में 21,600 श्वास गुजरते। कितने श्वास? याद कर लो, 21,600 हर व्यक्ति खर्च करता है। रुपया कितना खर्च हुआ उसको तो 10 बार हिसाब लगाएंगे, लेकिन श्वास कितना खर्च हो गया उसका कोई हिसाब लगाता नहीं। कितना श्वास बचा हुआ है। महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए। कि श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं अगला श्वास आए कि ना। इसी श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन। तो बंधुओं ध्यान देना। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। ये खजाना तुम्हारे अंदर क्या क्या है ये महापुरुष समझा रहे हैं। आवत जावत कोई नहीं देखे। श्वास में क्या आ रहा है क्या जा रहा है कोई देखता नहीं, और श्वास में जो आ रहा है वो सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है। देखो ध्यान देना। कुछ लोगों को पैसा ज़्यादा मिल जाए तो कहते हैं प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। किसी की बेटे की नौकरी लग जाए तो कहते हैं प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। कोई पढ़ाई में पास हो जाए, दुनिया की चीज़ें मिल जाए तो लोग जानते हैं कि प्रभु की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा क्या है? आपके श्वास का चलना, ये सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा दूसरी कोई और कृपा तो बाद में ही होगी। सबसे बड़ी कृपा हमें हरदम मिल रही है, लेकिन हम इस कृपा को कभी कृपा समझ पाते नहीं। महारामायण में लिखा गया इस बात को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी मिली है तो ये किस लिए मिली है? कि नर तन भवारिधिकों बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का जीवन भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा है, जहाज है, नाव। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मरुत माने हवा, जो आपके अंदर प्राण वायु चल रही है, यही प्रभु की कृपा है। यह सबसे बड़ी कृपा है। इससे बढ़कर दूसरी कोई कृपा मौजूद है? और कृपा तो बाद में होगी, जिंदा रहेंगे, श्वास। लेकिन कोई सोचता मेरे श्वास चलने पर वो कृपा है। इस कृपा को हाँ जब रुकने लगेगा तब समझेंगे कितना कीमती था श्वास। अभी कोरोना में श्वास रुक रहा था लोगों का, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रहा, तब जाने श्वास कितना कीमती है। फिर भूल गए हो। कुछ समय तो याद था कि श्वास बहुत कीमती है, श्वास रुकने न पावे, लेकिन आदमी भूल जाता है। माया के भूल भुलैया में भूल जाता है। जिसने श्वास की कीमत को समझा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन
तो हर श्वास में निरंतर मेरा सुमिरण कर और युद्ध भी कर। तो यही सबको करना चाहिए। हनुमान जी भी निरंतर सुमिरण करते हैं। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते उस वर्णन आया कि नासै रोग हरै सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये आपके अंदर, सबके अंदर खजाना है। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, और आवत जावत कोई नहीं देखे, ये है बड़ा अचंभा। श्वास, आप सो जाते हो फिर भी श्वास का चलना रुकता, चलाने वाला है। विज्ञान का नियम कहता है कोई वस्तु तभी चलेगी जब कोई शक्ति उसे चलावेगी। आपके श्वास चल रहे तो कोई शक्ति चला रही है तभी तो, लेकिन क्या ध्यान है कि मेरे श्वास कौन चला रहा है? हम सो जाते हैं खर्राटे भर करके, आपको पता नहीं होता घर में सोए कि आंगन में सोए, अपने घर में सोए, रिश्तेदार के घर में सोए, कंबल ओढ़े कि याद रहता है आपको? भाई हमें तो नहीं याद रहा, सो जाता है, कुछ नहीं पता कहाँ सोए, याद रहता है? आप अपने आप को भूल जाते हो, लेकिन आपके श्वास को चलाने वाला आपको भूलता नहीं। अगर उसको एक पल झपकी लग जाए, जैसे हाथ से पंखा करते हैं, ऐसे झपकी लग गई तो गिर जाता है, देखते हैं कहाँ गए, छूट जाता है। ऐसे प्रभु को आपके श्वास चलाने में एक झपकी लग जाए तो तुम्हारा तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो एक पल हमको नहीं भूलता, लेकिन हम भूले रहते कि भूले हैं हरि हम तुमको, तो तुम हमारी सुध न बिसारे। बंधु, जो मालिक एक पल आपको नहीं भूलता, आपको भी उसकी याद करनी चाहिए। आवत जावत कोई नहीं देखे, ये है बड़ा। तो कितना कीमती चीज है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तो ये लुटाने के काबिल नहीं। तो इस बंगले में अच्छा भी है और कुछ उल्टा भी चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अच्छे और उल्टे से दुनिया बनी है, हर चीज़ में अच्छाई बुराई मौजूद है। बंधु, इस बंगले में पातुर नाचे मनवा ताल लगावे, इस बंगले में पातुर नाचे मनवा ताल लगावे। और सूरत निरत के पहन घूंघरू, सूरत निरत के पहन घूंघरू, राग 3600 गावे बंगला भला बना दर, जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश, जिसमें मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ को समझा रहे हैं कि गोरख, इस बंगले में पातुर नाचती है। पातुर माने नाचने वाली, नाचती है और मनवा ताल लगावे, मनवा ताल देता है। जैसे वो नाचती है वैसा नाचने वाली माया भी आपके अंदर ही मौजूद है, और आपका मन उसी के अनुसार ताल लगाता रहता, उसी के अनुसार चलता। सूरत निरत के पहन घूंघरू, 2 घूंघरू हैं आपके अंदर में, एक सूरत एक निरत। ये ज्ञान की बातें ही थोड़ा गहराई में गौर करेंगे। सूरत का मतलब होता है संसार में जो कुछ है वो आपके अंदर भी मौजूद है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जब आपकी सूरत स्थिर हो जाएगी तो बाहर जो कुछ है उसका अनुभव आप अंदर में करेंगे, उन शब्दों का अंदर में अनुभव करेंगे। सब जैसे मंदिर में आप घंटा शंख नगाड़े मुरली मृदंग बजाते हैं, ऐसे आपके मन के मंदिर में ये बिना बजाए अपने आप बज रहा है। बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मगन होता है तन की सुधी विसारी रे। आपके मन मंदिर में बिना बजाए बज रहा है, उसको सुरत कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, उसे सुरत कहते हैं। निरत का मतलब होता है जो कुछ दृश्य संसार में है सो आपके अंदर है, जब उसका आप दर्शन करते हैं तो उसे निरत कहते हैं। सुरत और निरत, दुनिया की चीज़ों का ज्ञान देख करके और सुन करके। जैसे किसी को आप देख लेते हो तब पहचान जाते हो भाई ये व्यक्ति आया, और क्या उसकी आवाज़ सुनकर भी पहचान जाते हो, पहचान जाते हैं। ऐसे किसी को पहचानने का 2 तरीका है, सुरत और निरत। ऐसे प्रभु को पहचानने का 2 तरीका है, सुरत और निरत।
दर्शन और अनाहत, उसके द्वारा परमात्मा की पहचान होती है। तो कहते ही इस बंगले में पातुर नाचे मनवा ताल लगावे, और सूरत निरत के पहन घोंघरू राग छती सोगा। हर प्रकार के साज आपके अंदर निरंतर बज रहे हैं कि सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। बजे हैं बंसरी बीड़ा, शंख घड़ियाल मृदंगा, गरज बादल की है भारी, कर्म के मैल होती है। ये तब आप समझ पाएंगे जब अंदर पहुंचेंगे गुरु की कृपा से, वही जान पाता है। तो कहते ही और क्या है इस बंगले में, घर में क्या क्या है तो पता था, लेकिन अंदर जो पहुंचता है इस घर में सब कुछ मौजूद है। इस घर में तो कुछ कम होगा, सब नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ मौजूद है। इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25, इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25। कोई तो बाजी हारी चला है, कोई तो बाजी कोई चला है जीती बंगला, भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें अंदर में मंडी भी है जहाँ जुआ हो रहा है, चौपड़ मंडी। चौपड़ समझते हैं, चौपड़ लोग खेलते थे। इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25, 5 और 25 उसकी प्रकृतियां। ये चौपड़ मंडी अंदर में चल रही है। दोनों प्रकार के विचार आपके अंदर आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। अच्छे विचार आने लगे तो जीत जाओगे, और उल्टे विचार आने लगे तो हार जाओगे। इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25, और कोई तो बाजी हार चला है कि जिंदगी में कोई बाजी हार कर चला जाता है। तो जो हार जाता है वो खुश होकर जाता है कि बेचैन होकर? कैसे जाता है? बेचैन। तो लास्ट में जब दुनिया से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं कि रोते हुए? कैसे जाते हैं? ज़्यादातर लोग रोते जाते हैं, हंसता हुआ कोई बिरला ही जाता। एक बार का जिक्र आया, भगवान कबीर के सामने प्रकट हुए। कहते कबीर मांगो, जो तुम्हें मांगना है मैं देने को तैयार हूँ। आपसे भगवान अगर कहें मांग लो जो मांगना है, तो क्या क्या मांगोगे? हैं? अपना अपना हिसाब लगा लो। कोई तो ढेर सारा रुपया मांगेगा, हैं? कोई मांगेगा मेरा बेटा बेटी की शादी हो जाए, कोई मांगेगा नौकरी लग जाए, कोई मांगेगा बिल्डिंग बन जाए, हैं? लेकिन ध्यान देना, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। भगवान कहेंगे मांगो जो मांगना है, लेकिन भगवान जब कबीर से कहते हैं कि मांगो जो कुछ मांगना है, तो कबीर ने क्या मांगा गौर करना। वे कहते हैं कि का मांगू कछु थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाए। क्या मांगू, कुछ स्थिर तो रहता नहीं, आंखों के देखते सारा संसार चला जा रहा है, चला जाता है। क्या मांगो, रहने वाला तो कुछ नहीं। कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तारावन घर दिया न भाती। जिसके सब देवता जिसके बस में थे, जिस रावण के लाखों पुत्र नाती पोते थे, कहते उसके घर में कोई दीपक बत्ती जलाने वाला, तो लाभ क्या मिला कि आवत संग ना जात संगाती। जब हम गर्भवास में रहते हैं, कष्ट झेलते रहते हैं, तो वहाँ कोई साथी हमारी मदद नहीं करता है। और जब फिर मरने लगते हैं, फिर अकेले जाते, वहाँ कोई साथी मदद नहीं करता। तो कहते साथियों का लाभ क्या मिला? जब गर्भ का कष्ट ना वहाँ सहयोग किया, और न मृत्यु का, ये सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दुसा दुख होई,